Well, many of you already heard about winter arc, so we will discuss what is winter arc and why it is a kind of scam for all of us. So winter arc, पहले तो हम ये देखेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बेसिकली विंटर आर्क क्या है? विंटर आर्क एक ऐसी चीज़ है जो हमें अ, ऐसे ही अचानक से, मान लीजिए हम 1 साल के 8 या 9 महीने में हम चूहे की तरह जीवन जिए और अचानक से 9, 10, 11, 12 और नेक्स्ट ईयर के 1 या 2 मंथ और हमें शेर की जैसी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए फ़ोर्स करता है। वेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और चीज़ में है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ में है जिसको कई लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और एक और प्रॉब्लम कि विंटर आर्क में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में और सोचना चाहिए कि क्यों इतने सारे लोग इसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका सक्सेस रेट ओनली 10 या 5% क्यों है? हमें, अगर हमने इस चीज़ को पता कर लिया कि ऐसा क्यों होता है, तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, विंटर आर्क में कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जैसे इसको परसीव करते हैं, हम जैसे इसको लेते हैं और जैसा हम इसको समझते हैं, प्रॉब्लम हमेशा वहाँ लाया करता है। हमें इसको ऐसे नहीं लेना है कि देखो, पहली बात तो हम में से कई लोग को लगता है कि आज हम कैसी भी लाइफ स्टाइल रख ले, कल अचानक से हम एक वीडियो देखेंगे और अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। दैट्स इम्पॉसिबल। सबसे पहले एक चीज़ को, जो मैं बोलूँगा, दिमाग में डालने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो हमेशा आपको याद रखने की ज़रूरत है, एक चीज़ जो आपको बार बार अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक दिन में कुछ नहीं होता। हाँ, होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जिस हिसाब से आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। दैट्स वन थिंग। कई लोग को लगता है हम आज कितना ही फ़ोन चला लें, कितनी भी बुरी लाइफ स्टाइल कर लें, कितना भी बेकार काम कर लें, अचानक से कल सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जब कल आपको 4 बजे उठने के लिए बोला जाएगा, 5 बजे उठने के लिए बोला जाएगा, अचानक से आपको अपना फ़ोन दूर रखने के लिए बोला जाएगा और चुपचाप पढ़ाई या अपना काम या जो भी है XYZ करने के लिए बोला जाएगा, तो वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसका मेन रीज़न यही होता है कि कोई भी इंसान, देखो, आपकी गलती नहीं है, ना मेरी गलती है, ना वीडियो बनाने वाले की गलती है। गलती है हमारी, क्या कह लीजिए, पुरानी हैबिट्स की। हमारी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है नई हैबिट को करने के लिए कि हम अपनी पुरानी चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है। अब इसको, वैसे तो इसमें किसी की गलती नहीं होगी, गलती आपकी होगी। कब होगी गलती? जब आप अचानक से एक्सपेक्टेशन लगा ले वैसे कि आज हम कुछ भी करें और कल अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। पहली बात, इसके लिए हमें विल पावर की ज़रूरत होती है और हमारी बुरी लाइफ स्टाइल में जो चीज़ सबसे ख़राब होती है वो विल पावर ही होती है। हमारी विल पावर ही ख़राब हो चुकी होती है, जिसके कारण हम नई हैबिट को नहीं अपना पाते हैं। दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। और दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई ऐसे महान लोग होंगे, हमारे ही बीच महान लोग होंगे, जिन लोग को लगता है यार कि मेडिटेशन टाइप से क्या बुरी चीज़ होती है, जर्नलिंग क्या बुरी चीज़ होती है, और अपने माइंड सेट शिफ्ट कुछ नहीं होता है, हम अचानक से कल उठेंगे हम सब कर लेंगे। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब तक आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे कि अपने आप को कोई चीज़ बार बार बोलने से आप कितना चेंज ला सकते हो, तब तक आप नहीं कुछ भी कर पाओगे। हमारी लाइफ़स्टाइल बुरी होती है, तो हमें जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे फर्स्ट चीज़, भूल जाओ अभी तक मैंने क्या बोला। एक चीज़ जो फिक्स करने की ज़रूरत है, वो है हमारा दिमाग। दिमाग में क्या फिक्स करने की ज़रूरत है? जैसा हम चीज़ों को समझते हैं और जैसा हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, हमें वो समझने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि अचानक से सब कुछ हो जाएगा। कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, अचानक से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से नहीं बनी वीडियो। वीडियो बनाने के पहले मैंने कितनी बार सोचा और कितनी मुझे अपने आप को मनाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई बना ले, बना ले, बना ले, तब जाके मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं फुल अच्छे से मन से वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि ये बटन दबाओ और जाके ख़त्म करो वीडियो, बट ऐसा नहीं है। और अगर मैं इस चीज़ को कम से कम 7-10 दिन, वो साइंस में है 21 दिन वाला, आई डोंट नो अबाउट इट, कि 21 दिन मतलब कोई हैबिट को जितनी रिपीट करो वो उतनी ही आसान हो जाती है। अब वो तो टाइम बताता है कि आसान होता है कि नहीं होता है, बट ऐसा है।
आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, जो है माइंड सेट शिफ्ट करने की ज़रूरत, कि हम कैसे अपने काम को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत है। देखो, हमेशा बुरी हैबिट करने से कहीं न कहीं हमारे माइंड में हमारी खुद की एक ऐसी इमेज बन चुकी होती है कि यार मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो वैसे ही करता हूँ। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जिन लोग को लगता है कि ये चूतियापा है और इनसे कुछ नहीं होता, ना उन लोग के लिए कोई वर्ड है मेरे पास बोलने के लिए, ना उन लोग के लिए मैं वीडियो है। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो आप वीडियो यहीं छोड़ सकते हो। आई हैव नो इशूज़ विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ की इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप अपने बारे में बोलते हो, जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, उससे हमारी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं न कहीं जब आप अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हो, तब आप अपने आप आपका आलस ख़त्म हो जाता है, आपका अपने आप रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, आपके अपने आप बहुत सारी सही हैबिट आ जाती है। बस आपको एक सही माइंडसेट चाहिए होता है यार, कि मुझे तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज मैं ये नहीं करूँगा तो कल कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। आज मन मारना पड़ेगा, कल भी मन मारना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्यों ना आज मन मार लें और आज कुछ ऐसा करें जिससे हमें कल थोड़ी-सी आसानी हो। देखो, हमारी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होनी। आज चाहे हम कुछ कर लें, चाहे कुछ ना भी करें। अंबानी जी इतने पैसा है उनके पास, फिर भी उनके पास ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म है, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। और ये मैं बहुत बेसिक सी बात बोल रहा हूँ और बहुत डीप भी बात है जिन लोग को समझ में नहीं आती है। सो आज आप चाहे करोड़पति बने या ना बने, आपकी प्रॉब्लम्स वही रहेंगे, लेकिन आपके प्रॉब्लम के टाइप्स बदल जाएंगे। सो हमेशा रास्ता हमारे हाथ में होता है कि हम कौन सा चूज़ करते हैं, और सही रास्ता चूज़ करवाने के लिए हमें एक बहुत सही माइंडसेट और बहुत सही थॉट और बहुत सही आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। सो मैं कहूँगा विंटर आर्क में कुछ भी करने से पहले, 4 बजे उठने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमेशा स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। अगर आप 12 बजे उठते हैं तो आप 10 बजे उठने का ट्राई करें, 10 बजे उठते हैं तो 8 बजे उठने का ट्राई करें, और 8 बजे उठते हैं 6 बजे उठने का ट्राई करें। हमेशा स्टेप बाय स्टेप बढ़े। इससे प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? प्रॉब्लम ये होती है यार कि कल तो 12 बजे उठते थे यार, 10 बजे उठ के क्या ही हो जाएगा, मतलब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भले ही एक दिन में कुछ ना होगा, लेकिन एक दिन तो कुछ होगा यार। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत है माइंडसेट। माइंडसेट जब आप चेंज करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगती हैं। ऑटोमेटिकली आपको ऐसे आलस भरे थॉट्स आना कम हो जाते हैं कि यार आलस से क्या होगा, आलस से कुछ नहीं होगा, हमें अपना काम करना है, क्योंकि आज काम नहीं करेंगे तो कल फिर कुछ और करना पड़ेगा जो कि हमारे मन के मुताबिक ही नहीं होगा। आज कम से कम हमारे पास ऑप्शन तो है करने का। सो वेल, मैं यही बोलना चाहूँगा कि विंटर आर्क में गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर है कि हम कैसे विंटर आर्क को समझते हैं और कैसे उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ विंटर आर्क से पहले एक माइंडसेट शिफ्ट आर्क होना चाहिए, जिसमें हमें अपने आप को, थॉट्स को, माइंड को रिवायर करने की ट्राई करनी चाहिए। वेल, अगर ये आपने कर लिया तो आपको विंटर आर्क जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमेशा कभी भी आप अपने साथ, या मैं बोलूँगा किसी भी प्रॉब्लम्स को कभी भी ऐसे अप्रोच ना करें कि आप एक दिन में सब करने की कोशिश करें। आपको हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ने से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। मैं कहता हूँ हटाओ, मैं भूल जाओ 1 मिनट को मैंने ये बोला। बस एक बार ट्राई करके तो देखो। अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे, ना तो आप बेंटर आर्क कर पाओगे। मैं बोल रहा कल के देख लो, 3 दिन से ज़्यादा कर पाओ बेंटर आर्क के रूल्स तो बताना। बाय द वे, हर किसी के बेंटर आर्क के रूल अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं वही बोलूँगा कि अगर आप बेंटर आर्क के रूल अप्लाई कर पाओ तो वो अच्छी बात है, और ना अप्लाई कर पाओ तो 3 दिन के लिए वो ट्राई करके देखो। अगर नहीं होते देन मेरी बात मानो। एक सही माइंडसेट लाओ अपने अंदर कि कैसे मुझे अपने आप काम को करना है, और सबसे बड़ी बात क्यों करना है। क्यों अपने ड्रीम्स हमेशा अपने बाय को अटैच करो अपने काम के साथ, कि मुझे क्यों करना है। अगर मैं इसे नहीं करूँगा तो क्या होगा, और करूँगा तो क्या होगा। वेल, दिस इज़ माई थॉट एंड आई हैव लॉट टू डिस्कस विद यू अबाउट इट, बट मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, मुझे कई ऐसे दूसरे काम करने हैं। सो वेल, सी यू सून। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपका इस पर क्या पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।